आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करके बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा, पता नहीं कहां से ये लॉ और ऑर्डर के आंकड़े लेके आते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम खुद मान रहे हैं कि कई विभागों में भ्रष्टाचार है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी पर ये बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं ये कहां से आंकड़े आते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम खुद मानते हैं कि ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। उपचुनाव से पहले ही अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान आया है, जिसको लेके आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ये बड़ा हमला बोला है। इसी के साथ आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी बताया है कि अखिलेश यादव को भाजपा को लेकर काफी गलतफहमियां हो गई हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भाजपा पर ये बड़ा आरोप लगाया है। पढ़ी है और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब हम सदन में सवाल उठाते थे तब ये कहते थे कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार दावा करती है। उन्होंने कहा हम सुन रहे हैं कि बीजेपी नेता खुद कह रहे हैं कि प्रदेश में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा। मुख्यमंत्री खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि कई विभागों में दलाली चल रही है। सपा विधायक संग्राम सिंह ने सदन में रखा था, ये एक जगह का खुलासा है और हर जिले का यही हाल है। आपको बता दें कि अखिलेश ने आगे कहा कि लखनऊ में भी एक हत्या हुई, उसमें कौन लोग बचा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें केशव प्रसाद मौर्य पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक मोहरा बन चुके हैं। केशव ने कहा कि इसके अलावा फिर केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करके ये बदला कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य पर भी अखिलेश यादव ने काफी हमला बोला। उन्होंने कहा कि केशव जी दिल्ली के मोहरे हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के वाईफाई के सिर्फ पासवर्ड हैं। दिल्ली वाले किसी से भी मिल रहे हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से काजिम जुड़ चुके हैं। काजिम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने सीधे भाजपा पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि हमारे यहाँ काफी दलाली चल रही है। यहाँ पे उन्होंने सीधे भाजपा सरकार को ही घेरा है। क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? अपने यहाँ के कार्यालय में लखनऊ से, और उसके बाद आपको बता दें पूरी खबर पर जैसे ही अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दोबारा वहीं पे बात हो जाती है। जब बजट के बाद से उत्तर प्रदेश फिर से सबका फोकस हो गया है, चुनाव आने वाले, चुनाव करीब है, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरा गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मतलब है उनका करने का, उन्होंने सिर्फ
योगी पर अटैक नहीं किया। उन्होंने कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को भी एक संदेश दिया। उन्होंने कहा है कि अभी भी वो वाला उनका जो मॉनसून ऑफर है वो खुला हुआ है, और कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को जो एक वो बताया कि मोहरा है, मोहरा दिल्ली का मोहरा है और दिल्ली का वाईफाई पासवर्ड है, यानी कि वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जो टीम है भाजपा की, यानी कि अमित शाह और मोदी, उसका एक कहीं ना कहीं एक बड़ा टीम के वो मेंबर है, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली से यूपी आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं योगी के बीच में एक टसल की तरह टसल वॉर चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य और योगी की। आपको बता दें कि इस पर सबसे बड़ी खबर यही है कि केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव चाह रहे हैं किसी तरह एक मोहरा बता के, किसी तरह उनको छोटा बता के, ताकि इन योगी और मौर्य की लड़ाई हो जाए, लड़ाई यानी कि पॉलिटिकल वॉर हो जाए और वहां पे टूट जाए नेता। और काजिम, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ समय पहले विपक्ष नीतीश और नायडू से जो चीजें चाह रहा था, अब वो सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से चाहते हैं कि वो हमारी तरफ मिल जाए, इसीलिए वो इस चीज को हवा भी दे रहे हैं कि सारी चीजें इनकी तरफ से ठीक नहीं है? देखिए, दोनों चीज अलग है। जो आंध्र प्रदेश और बिहार की राजनीति है वो इस वक्त पूरी अलग है, वो सेंट्रल से चल रही है और सेंट्रल में एनडीए अलायंस की तरफ से चल रही है। लेकिन यहाँ पर फूट डालों वाली राजनीति विपक्ष करना चाह रहा है, क्योंकि इसने देख दिया है कि योगी का जो पूरा एक टीम है, योगी की जो पूरी एक पॉलिटिकल वो है, जो पूरा उनका एक गेम चल रहा है वो अलग है, और मौर्य का पूरा गेम अलग है, और एमएलए और सब विधायक बहुत नाराज योगी से। और कहीं ना कहीं जब से मीटिंग और बैठक और तमाम ही बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, उस वक्त इस समय विपक्ष का पूरा फोकस यही है कि किसी भी तरह इन लोगों का जो पूरा इंटैक्ट है जो एक दूसरे से, उस चीज को तोड़े, ताकि जब चुनाव में जाए तो चुनाव में टूटे हुए जाए। तो पहले ही अगर आप ये समझिए कि कोई भी पार्टी चुनाव में जब जाएगी टूटी हुई जाएगी तो जीतेगी कैसे? क्योंकि आपको याद होगा जब 2017 में भी चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, बहुत 22 से पहले जब 17 में चुनाव हुए थे, 17 में उस वक्त आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी अपने में टूटी हुई थी, और जब उसी की तरह जब वो उस मोड में, जब टूटी हुई मोड में जब जाती है चुनाव लड़ने, तो उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है। तो अभी भी बीजेपी की भी वही स्थिति स्पष्ट देखने को मिल रही है। उपचुनाव से पहले आप समझ लीजिए कि 10 सीटें हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर सिर्फ 10 सीटों की बात नहीं, 10 सीटों के बाद 2027 में पूरे विधानसभा के चुनाव है 400 सीटों पर। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने के लिए इनकी जो मंशा है वो बहुत बड़ी है, और यही इनकी रणनीति है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। ने भी ट्वीट किया कि उन्होंने अखिलेश यादव को कांग्रेस का मोहरा बताया, तो क्या इन्होंने ये जो पलटवार किया है ये इस बात का संकेत है कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी से जो नाराजगी चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब कम होती नजर आ रही है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जो दोबारा इनको रिप्लाई दिया एक तरीके से ट्वीट पर, वो बहुत बड़ी बात नहीं, उसको इतना ज्यादा नहीं देखेंगे। वो तो एक देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में, भाजपा में, और कहीं ना कहीं आप पे कोई अगर अटैक करता है तो उसका जवाब देना जरूरी बनता है, तो वो वही जवाब है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ का कोई जवाब नहीं लग रहा है, इसमें ऐसा कोई मैसेज नहीं जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई बहुत बड़ा अटैक किया हो कि भाई आप तो कांग्रेस के मोहरा है, ऐसा कुछ नहीं पता चल रही है। बस एक रिस्पॉन्स लग रहा है कि उनको जो रिस्पॉन्स देना लाजमी है, कि जाहिर सी बात है कि भाई आपको अगर कोई जब बोलेगा डायरेक्ट नाम लेके राजनीति में, तो आपको रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है। तो वही इसको आप उसकी तरह मत लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्योंकि रिप्लाई कर दिया अखिलेश को तो वो उस चीज से आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इसी वजह से हर जगह यही मुद्दा बन गया है कि भाई क्या चल रहा है भाजपा में उत्तर प्रदेश में। और कहीं ना कहीं अभी भी आपको बता दें, जब कल योगी जी और तमाम विधायकों की बैठक भी हुई, तो बैठक के बाद भी एक ही मुद्दा रहा है कि भाई ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बात नहीं सुन रहे हैं, और जो चीजें हैं, मतलब कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, ये वाला जो सब कुछ ठीक नहीं है ये अभी भी कांस्टेंट है। तो उसकी वजह से पार्टी को बहुत खामियाजा उठाना पड़ सकता है। उसी का जो रिजल्ट है वो केशव प्रसाद मौर्य है, आप देख सकते हैं। अभी आगे क्या होता है वो देखने वाला होगा। ठीक है काजिम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे ये बड़ा हमला बोला था, जिसमें इनका कहना है कि सीएम खुद मानते हैं कि हमारे कई विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है।